नेगेटिव थॉट्स। जब मन में नेगेटिव थॉट्स उठने लगता है, बार बार थॉट्स की प्रक्रिया निरंतरता ले लेती है, इसे आप लंबा खींचते हैं, तब मन शिथिल पड़ जाता है, जिससे मन में उठने वाले नेगेटिव थॉट्स से भीतर सेंसेशन पैदा हो जाता है, यानी मन अकारण कंपन पैदा हो जाता है। जब यही कंपन बार बार मन को प्रभावित करता है, तब यह फैलने लगता है। सबसे पहले नाभि को प्रभावित करता है। नाभि का स्पंदन शिथिल पड़ जाता है, तब पाचन क्रिया प्रभावित होने लगता है। जैसे ही पाचन क्रिया मंद पड़ता है, भीतर त्रिदोष उत्पन्न हो जाता है, यानी वात, पित्त और कफ की प्रवृत्ति बिगड़ जाता है। सर्वप्रथम वायु दोष की वृद्धि होती है, जिससे मस्तिष्क की तंतुएं शिथिल पड़ जाती है। तब वायु दोष बारंबार शरीर को प्रभावित करता है। इसमें कोई औषध लिया जाए, वायु वेग को थोड़ा शांत करेगी, लेकिन दोबारा वायु वेग फिर से चढ़ेगा। मन की आदत बन जाती है। वायु वेग शरीर में फैलाने की, फिर जितनी दवा शांत करने के लिए लिया जाए, सब बेकार सिद्ध होता है। बल्कि अति दवा के सेवन से जठराग्नि की गर्मी बढ़ जाता है। पाचन प्रणाली गर्म हो जाती है। इसी गर्मी की वजह से पित्त दोष की वृद्धि हो जाती है। पित्त दोष की वृद्धि शरीर की अति निर्बल कर देता है। भीतर से शक्ति क्षीण होने लगता है, यानी तंत्रिका तंत्र शिथिल पड़ने लगता है। जब तंत्रिका तंत्र में कंपन उठने लगता है, तब शरीर की गर्मी की वृद्धि असहनीय हो जाता है। ऐसे रोगियों को तीव्र भय यानी फोबिया पकड़ लेता है। उन्हें कहीं आने जाने में असमर्था होने लगता है, भय सताने लगता है, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, संदेह में जीने की आदत बन जाता है, यानी मनोदशा सदैव सशंकित रहता है। इसी वजह से ऐसे लोगों को वर्टिगो रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तब भीड़ में जाने से डर लगेगा, ऊंचाई पर जाने से भय लगेगा, धूप में निकलने से डर लगेगा, बरसात के मौसम बिजली की गर्जन से भय का वेग अति तीव्र हो जाता है। नेगेटिव थॉट से उठने वाला कंपन धीरे धीरे नसों को भी प्रभावित करने लगता है, जिससे नाड़ी में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तब नाड़ी जगह जगह कमजोर पड़ फूलने लगती है। तब असहनीय पीड़ा उठने लगता है। यही कारण है कि माइग्रेन रोगियों की नाड़ियों में वायु और पित्त के प्रकोप से नाड़ी फूलने लगता है, जिससे बार बार असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे रोगियों कभी कभी जीवन पर्यंत इस दर्द को झेलना पड़ता है। यदि तत्काल दवा न लिया जाए तो कभी कभी ऐसे रोगी दर्द से बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसे ही रोगियों को अंगदेश यानी किसी न किसी अंग में शून्यता छा जाता है। वो अंग अपना काम करना बंद कर देता है। अगर कंपन नाभि के नीचे उतर रही है तो कोष्ठबद्धता रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे रोगियों को जीवन पर्यंत कब्ज की शिकायत बनी रहती है। ये सभी दोष दवा और औषध से ठीक होने वाले नहीं हैं। औषधि सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम करेगा, फिर से वही कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए औषध के साथ साथ यह भी ध्यान दें, नेगेटिव थॉट से उठने वाले सेंसेशन को देखो। उस देखने के दौरान कुछ करना नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो कंपन वही मन में शांत हो जाता है। ठीक उसी भांति जैसे जल में मिट्टी मिल गया हो तो उसे ऐसे ही छोड़ दो, धीरे धीरे मिट्टी तल में बैठ जाती है। जब आप सिर्फ सेंसेशन को देखते हैं, उस देखने में भी कुछ करना ना हो तो एक कंपन शांत हो जाता है। तब तुम सुख और दुख के साक्षी बन जाते हो।